हेलो दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि की पावन पर्व की आप सभी सब्सक्राइबर को, मेरे सभी व्यूअर हैं उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 अलग अलग शासकीय और प्राइवेट विभागों की रिक्तियों की जानकारी लेकर आए हो। दोस्तों, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शक केंद्र कोनी बिलासपुर में 8 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। दोस्तों, अर्थात बिलासपुर जिले में रोजगार मेले का आयोजन 8 अक्टूबर 2021 को किया गया है। यदि आप इच्छुक हैं तो इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपका निजी प्रतिष्ठान आएगा जिसमें आपका मेसर्स एरिना एनिमेशन काशी चैम्बर सीएमडी चौक बिलासपुर द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अर्थात जो कंपनी का नाम है वह प्रतिष्ठान है मेसर्स एरिना एनिमेशन काशी चैम्बर सीएमडी चौक बिलासपुर में जो स्थित है, वह कंपनी या जो प्राइवेट सेक्टर है वह इस भर्ती में आएगी, इस कैंपस प्लेसमेंट में आएगी, जिसके माध्यम से पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 5 पद, जिसके लिए योग्यता स्नातक, केवल महिला अभ्यर्थियों, इसमें आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 5 पद स्वीकृत हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से महिला अभ्यर्थी के लिए टेलीकॉलर के 3 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन भी स्नातक है। और आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के भी पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हार्डवेयर इंजीनियर के 2 पद स्वीकृत किए गए हैं, अर्थात यदि आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इनके 2 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनकी योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों तो 12वीं या स्नातक की भर्ती की जाएगी, अर्थात हार्डवेयर का जिनको नॉलेज है उनकी भर्ती इसमें की जाएगी। इनके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं या स्नातक होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बिलासपुर के आसपास के एरिया के निवासी हैं तो इस रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं और अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद में एक शासकीय कोचिंग संस्थान संचालित है जो जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, पीएससी आदि परीक्षाओं की जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी शासन द्वारा कराई जाती है। दोस्तों, तो इसके लिए अध्यापन कार्य हेतु शिक्षक की आवश्यकता है, कर्मचारी की आवश्यकता है जो शिक्षकी कार्य कर सके, अर्थात मैथ्स, रीजनिंग जैसे विषयों को पढ़ा सके। तो ऐसे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो अर्थात इसमें क्या है, जो एसएससी, बैंक, रेलवे की कोचिंग किए हैं या जिनको जीके, मैथ्स, रीजनिंग की अच्छी नॉलेज है वह इस कोचिंग क्लासेस में शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए यदि आप इच्छुक है दोस्तों तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2021 अर्थात 21 अक्टूबर 2021 को आप आवेदन कर सकते हैं, अर्थात यह आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2021 तक निर्धारित की गई है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त उपरांत लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से 27 एवं 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित की जाएगी, अर्थात इसमें रिटर्न एग्जाम होगा जो 27 एवं 28 को होगा, जिसके माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप mahasamund.government.in के वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे विषयों में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इस कोचिंग क्लास में एज अ टीचर पोस्टेड हो सकते हैं, अपनी योग्यता को बता सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है, ये गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, व्यापम जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। इसी में आपका शिक्षक के रूप में चयन किया जाएगा जो अंशकालीन अध्यापक है। देखिए, इसके लिए यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपका 60 अंक का लिखित पेपर होगा, जिसमें गणित एवं तर्कशक्ति, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, छत्तीसगढ़ जीके, सामान्य अध्ययन के लिए इसी प्रकार से हिस्ट्री आएगा, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अन्य विषय के भी जनरल नॉलेज पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से सीधी भर्ती में आपका 10 अंक
चयन पर रहेगा परीक्षा में, चयन पर सीधी भर्ती परीक्षा में चयन अधिकतम 10 अंक रहेगा। केंद्र एवं राज्य सेवा प्रथम फेस चरण या व्यापम सहित अन्य परीक्षा में चयन होने पर अंक दिया जाएगा, जिसमें किसी भी सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक चयन पर 5 अंक एवं 2 या 2 से अधिक प्रतियोगी परीक्षा में चयन पर अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपका इंटरव्यू में भी अंक निर्धारित किया गया है दोस्तों 30 अंक। इसी प्रकार टोटल नंबर की मैं बात करूं तो 100 अंकों का वेटेज निकालते हुए आपका एक वरीयता चयन सूची जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से जो टीचर है उनकी भर्ती की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, एसएससी बैंक रेलवे जैसे विषयों की अच्छी पकड़ है, आपका मैथ्स और रीजनिंग में यदि आप अच्छा पकड़ रखते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि, कंप्लीट जानकारी इस पीडीएफ में सम्मिलित है, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में अर्थात पशुधन विकास जो विभाग होता है वहां पर भी कुछ पद स्वीकृत किए गए हैं। देखिए, विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कुछ पद पर डॉक्टर की जरूरत है। इसके लिए आप यदि इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन करने के लिए यदि मैं प्रक्रिया की बात करूं तो पात्र उम्मीदवारों को कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालयीन समय में दिनांक 23 अर्थात 23 अक्टूबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23/10/2021 अर्थात 23 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है दोस्तों। यदि आप निम्नांकित योग्यताएं रखते हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के कुल पदों की संख्या 4 है, जिसके जो आपका DMF CSR के अंतर्गत इसकी भर्ती की जाएगी। जिनकी वेतनमान की बात करूं दोस्तों तो यह कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, जिनकी वेतनमान 15,000 रुपये प्रति माह होगा। इसमें आपका अनुसूचित जनजाति के 1 पद स्वीकृत है, अनुसूचित जाति के 1 पद स्वीकृत है, OBC के 1 पद और अनारक्षित के भी 1 पद स्वीकृत है। इस प्रकार से कुल पदों की मैं बात करूं तो कुल 4 पद स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों। यदि इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी जिनकी शैक्षणिक योग्यता वेटरिनरी पॉलिटेक्निक अर्थात वेटनरी में आपने पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री में आपने किया है पॉलिटेक्निक, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो प्राप्तांकों पर आपका 90% अंक दिया जाएगा और 10% अंक या 10 अंक आपका अनुभव पर दिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 100 अंक का वेटेज निकालते हुए आपका चयन किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों। यदि आपने पॉलिटेक्निक किया है वेटनरी साइंस में तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इनकी कंप्लीट जानकारी आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, इसको आप जानकारी को सही तरीके से भरकर आवेदन को दिए गए पते पर भेज सकते हैं। ऐसे ही नई नई जॉब की जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल सीरीज ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।